बनूं। 4 बच्चे मेरे छोटे छोटे, मेरे घर में टोप छोड़ी है और हमारे पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मोहतरमा के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके साथ चमत्कार हुआ है, आप वीडियो के अंत में खुद कहेंगे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और इस महिला की थोड़ी समस्या भी है और उस समस्या को समझने के लिए इस महिला की कुंडली जो है खंगालनी पड़ेगी। सबसे पहले इसका नाम पूछ लेते हैं। हाँ तो बावली, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम शेख सकीना बानो। अच्छा, तुम रहती कहाँ हो? हसन नगर विस्तार में रहती। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे मेरे छोटे छोटे। शादी हो चुकी है? शाबाश। अच्छा ये बता कि आखिर तेरा शौहर करता क्या है? 4 बरस से मेरा आदमी छोड़ के चला गया। ओ, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही तकलीफ की बात है। 4 साल पहले इसका गजेड़ी पति इसको छोड़ दिया। वैसे 4 साल पहले छोड़ा तो काफी बड़े हो गए होंगे। उम्र क्या है उनकी? 5 साल की लड़की है, 4 साल की, 3 साल की और 1.5 साल का मेरा लड़का। अच्छा ऐसा है क्या? तू मेरे को ये बता कि फिलहाल के वक्त में तू रहती किसके साथ है? 3 भाई है, मेरी एक माँ है विधवा, वो हमारे साथ रहती है। हाँ मेरी सकीना बानो, हम तुमसे यही तो जानना चाहते हैं कि 4 साल पहले तुम्हारे गजेड़ी पति ने तुमको छोड़ रखा है। पिछले 4 सालों से नहीं रहता तेरे साथ, लेकिन अल्लाह मियाँ के रहमो करम से बच्चों की पैदावारी में कोई कमी ना हो रही। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सुभान अल्लाह। वैसे ये वाली जमीन काफी उपजाऊ लग रही है। मेरी सकीना बेगम, ये जो तेरी 5 साल की बेटी है, चलो इसको लेकर कुछ तो समझ में आ रहा, लेकिन 3 साल, 1.5 साल, 1 साल, 2 साल वाले बच्चे जो हैं, ये तो अल्लाह मियाँ के रहमो करम से हुए ही होंगे। बात तो सही है। या तो फिर सकीना बानो, तेरे तीनों भाइयों ने मिलकर, एक साथ मिलकर अपने जीजा जी की मदद की होगी। नहीं। हमारे पे मेरे घर में टोप छोड़ी, तोप छोड़ा? अरे हमारे निर्मोही बाबा योगी जी बुलडोजर को छोड़कर आखिर कब से तोप चलाने लगे भाई? और हमारे भाइयों को रास्ते में से, घरों में से उठा उठा के मार के दे गए। यहाँ बात ये है कि इसके तीनों प्यारे दुलारे जो संस्कारी भाई थे, उनको पुलिस उठा ले गई है। उन बेचारे मासूम संस्कारी भाइयों की सिर्फ और सिर्फ इतनी गलती थी कि वो हिंदुओं पर गोली चला रहे थे। जो रामनवमी का जुलूस निकला था, उस पर ये वाले बेचारे मासूम वाले पत्थरबाजी कर रहे थे, बस सर फोड़ रहे थे। बस इतनी सी तुच्छी सी छोटी सी गलती थी, बेचारों को पुलिस उठा ले गई। बेचारी यहाँ सकीना बेगम को इस बात की तकलीफ नहीं हो रही कि पुलिस उठा ले गई, क्या चार्ज लगाएगी, क्या कार्रवाई करेगी, इसका तकलीफ बिल्कुल भी ना है हमारी सकीना बानो को। तकलीफ तो इस बात की है कि जो सबसे आखिर वाला, जो सबसे लास्ट वाला लड़का है, वो 1.5 साल का हो गया है। अब इतने बड़े बड़े उपजाऊ जमीन को अगर कोई 1 साल, 1.5 सालों के लिए छोड़ दे तो बंजर हो जाती है, खराब हो जाती है। तकलीफ तो बेचारी को इस बात की है कि खेती करने का वक्त आ गया है, समय हो गया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और जालिम सरकार ने इसके तीनों भाइयों को बंद कर दिया है। ये तो गलत बात है ना भाई। हम तो सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि पैरोल पर 1-2 दिन के लिए भाइयों को छोड़ दिया करे, ताकि खेती तो कर सके, बेचारे जीजा जी की मदद तो कर सके। अच्छा। वैसे ऊपर वाले के रहमो करम से खेती कोई ना कोई कर ही जाता है, लेकिन तभी पर भी भाइयों की जरूरत पड़ेगी ना। अभी तो बेचारी सकीना के केवल 5 ही है ना, क्या होता है इतने में? अभी परिवार ही कहाँ है? अभी मान लीजिए 10 जगहों पर पत्थरबाजी करना हो तो सकीना बानो की केवल 5 ही बच्चे हैं। आखिर बेचारे कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कम से कम 1 दर्जन तो होने चाहिए ना। सरकार को यह बात समझनी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे हमारे भाई लोग ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिए। अभी तो हमारे टोटी वाले भैया को बहुत सारे चुनावों का आनंद लेना है, लेकिन आइए पहले इनसे मिलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राम वो थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि राम को लोग कहते हैं दर्शक बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं। जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है, वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई
नायक पैदा नहीं हुए थे, भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं। ये जाहिल गवार इंसान भगवान राम को मानने से इनकार कर रहा, उनको लेकर अपशब्द शब्दों का प्रयोग कर रहा। अब यहाँ जो बड़ा वाला इनाम है इसको मिलना ही है, क्योंकि ये तो नमाजवादी पार्टी से आता है ना, इसलिए अयोध्या धाम के निकट गोसाईगंज में इसको प्रभारी बना दिया गया 2027 के चुनाव के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो दे। सही बोल रहे भाईजान, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भाईचारा तो खराब हो ही रही है, क्योंकि संभल में जो इनके सगे भाइयों ने मंदिरों को नष्ट कर दिया था, कुओं को छुपाकर उसके ऊपर अपना घर बना लिया था, अब उसको खोदा जा रहा और अब निकलेगा तो भाईचारा खराब होगा ही। वैसे जो इसके पीछे बैठा है बिजली चोर, जो कि इसका सांसद है, असल में वो उसी सांसद की बोली अखिलेश मियां बोल रहे हैं, क्योंकि अब इसकी चोरी पकड़ी जा रही है भाई, तो भाईचारा जो है खतरे में होगा ही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संभल में पहले 45% हिंदू हुआ करते थे, जो अब घटकर केवल और केवल 15% ही बच चुके हैं। संभल में इसके अब्बू जान के वक्त में एक दंगा हुआ था, जिसमें 180 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था, और जो उन हिंदुओं को मारे थे, जो इनके प्यारे दुलारे भाई लोग थे, उन लोगों पर लगा मुकदमा भी नमाजवादी पार्टी ने वापस ले लिए थे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। लेकिन हमारे निर्मोही बाबा के समय में, योगी बाबा के समय में जो भी पत्थरबाजी कर रहे थे, उनका पिछवाड़ा तोड़ मरोड़ कर चटनी बना दिया गया है। वहाँ भी मारा। जनता माफ नहीं करेगी। मुसलमानों की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ, मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का। बस सिर्फ मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा। मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा, बस सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका क्या होता है? इलाका क्या होता है? इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है, बस सिर्फ अपनी कॉलोनी में। हमारे मुसलमान एरिया में नहीं लगेगा, बस सिर्फ। हिंदू नहीं आना चाहिए। नहीं, हिंदू नहीं आने का। जो योगी हो मोदी हो, क्या है प्रधानमंत्री, क्या है भाई, मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, कुछ नहीं। ये लोग अभी भी उसी जमाने में जी रहे हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, और इन्हीं के हिसाब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। ये बोल रहा कि ये वाला हमारा इलाका है, यहाँ पर वो नहीं आ सकता जी, ठीक है। और यही चीज लागू होती है संभल में। वहां 45% से 15% आखिर कैसे हो गए? उदाहरण यही है कि ये वाला इलाका हमारा है। आइए अब हम आपको बीजेपी के स्टार प्रचारक से मिलवाते हैं, जो कि अपने हाथों से ही पड़ी हुई लकड़ी उठाकर अपने पिछवाड़े में डाल लेते हैं। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं। पप्पू मियाँ में, अपने पप्पू मियाँ में एक क्वालिटी तो कूट कूट कर भरी हुई है। इनका जो स्क्रिप्ट है, कोई बूढ़ा लिखे या फिर कोई जवान या फिर कोई भी लिखे, एक बात तो पक्की है, ये जो लाइन मारते हैं, क्या बोला तूने? सॉरी, आई मीन टू से, ये जो पंच लाइन मारते हैं खुद के ऊपर ही मारते हैं, और ये वाली जो क्वालिटी है भाई किसी और के पास नहीं होती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।